फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास के बारे में बात करेंगे। आपका प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संदर्भ में देखिए, भारत में है जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के समय ये समस्या थी कि हम कौन से मॉडल को अपनाएं, और हमने समाजवादी मॉडल को अपनाया। और हमने वहाँ पर रूस में है नियोजित विकास किया जाता था, तो वहीं से है हमने नियोजन को अपनाया गया। और वहाँ की तुलना में यहाँ पर है 5-5 वर्ष के लिए एक योजना बनाई गई, जिन्हें पंचवर्षीय योजना है वो आपकी कही जाती है। पहली चीज आती है नियोजन क्या है, प्लानिंग क्या है। जैसे आप हैं, हर कोई नियोजन करता है। आप अपना जैसे कि 12th वाले हैं या कोई कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले हैं, जैसे 12th वाले हैं, उन्होंने अपना टारगेट निर्धारित कर रखा है कि हमने इतने परसेंट मार्क्स लाने हैं। आपके पास रिसोर्सेज क्या है, बुक्स हैं, आपकी नोटबुक हैं, पेन है, टीचर्स हैं, जितने भी माध्यम पढ़ने के वो हैं। एक निश्चित समय पीरियड है आपका, जैसे कि 1 साल होता है अमूमन, लेकिन आपका जिस समय पढ़ना शुरू करते हैं आपने वो टाइम है आपका। और दूसरी चीज़ हमने कहा कि एक निश्चित उद्देश्य, निश्चित समय अवधि में निश्चित संसाधनों के माध्यम से प्राप्त करने का रूपरेखा ही क्या कहलाता है, नियोजन कहता है। और नियोजन हर कोई करता है, चाहे वो हम प्रतियोगी परीक्षाओं में करते हैं, चाहे आपका हम स्कूल एजुकेशन में करते हैं, चाहे कॉलेज एजुकेशन में करते हैं। यहाँ तक कि कोई भी गतिविधि करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमें कोई हिल स्टेशन घूमने जाना है, कोई फॉरेन में जाना है, तो पहले आपकी रूपरेखा है, उसका आउटलाइन है, वो तैयार करेंगे कि हमने कहाँ कहाँ जाना है, उसके बाद हमें कितने पैसे की जरूरत होगी, हमें कितने समय में वापस आना है, वो सारी चीज़ें हैं। और हमारा वहाँ उद्देश्य क्या है, भाई आपका खेलना कूदना है या आपका कोई मनोरंजन है, वो सारी चीज़ें आपका किया जाता है। दूसरी चीज़ है, जब भारत में नियोजन को अपनाया गया तो उसके लिए कोई ना कोई एक आपकी अथॉरिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए भारत में है आपका योजना आयोग, अर्थात प्लानिंग कमीशन है, वो बनाया गया। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन बनाए गए, और इसकी जो स्थापना है हमारी 1950 में है, वो आपकी की गई 15 मार्च 1950 में। इसके अध्यक्ष हैं देश के पीएम होते हैं, और उपाध्यक्ष है एक आपका कोई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होता है, और आपके कुछ सदस्य होते हैं, जो कि आपका योजना है वो तैयार करता है। और भारत में जो योजना है वो केंद्रीकृत है, अर्थात कहाँ से लागू होती है, सेंटर से केंद्रीकृत नियोजन, सेंट्रलाइज्ड आपका प्लानिंग है। दूसरा है इन योजनाओं को, कि भाई राज्यों का भी है, फेडरल सिस्टम आपने अपनाया तो राज्यों का भी महत्व होना चाहिए, तो उसके लिए एक एनडीसी बनाई, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना की गई। और जो काम क्या करेगी, आपका जो हमारी योजना आयोग के द्वारा जो बनाई गई योजना है, उस योजना को है क्या करेगा, आपका लागू करेगा। और इसकी स्थापना कब की गई, 6 अगस्त 1952 में। इसके भी अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, सदस्य के रूप में है। सदस्य सचिव है वो आपका योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है, तथा सदस्य के रूप में है राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, तथा जहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के प्रशासक हैं, इसके सदस्य होते हैं। अब दूसरी चीज आती है, ये आपको अंतिम रूप देता है। अब हमारे यहाँ पर कब कब पंचवर्षीय योजना शुरू की गई, उसके बारे में बात करते हैं। एक चीज और आपका इस पर चलने से पहले है, वर्तमान सरकार ने है, भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त किया, और उसके स्थान पर है एक नया आयोग है वो बनाया, उसे कहते हैं हम नीति आयोग।
जिसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, एक आपका उपाध्यक्ष होता है, आपके 10 सदस्य होते हैं, वो सारे काम में आपका करता है। लेकिन अब पंचवर्षीय योजना ना हो करके है आपकी सामान्य योजना है वो आपकी तैयार की जाती है। अब हम उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। उसके बाद में योजना आयोग बनाया गया और आपकी योजना है शुरू की गई, और पहली योजना है प्रथम पंचवर्षीय योजना। वर्षीय योजना देखिए, फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। कब होता है आपका? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर बंटवारा हुआ, खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हुई, तो पहली पंचवर्षीय योजना पर किस पर जोर दिया गया? कृषि के विकास पर जोर दिया गया, बाढ़ नियंत्रण पर जोर दिया गया। आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, आपका डेट आगे नहीं लिखता हूं, आपका देख लीजिएगा। अगला है 1 अप्रैल 1956 से, अर्थात 1956 से लेकर के 61। इसमें है उद्योगों पर है वो आपका बल दिया गया, और आपको मैंने बताया होगा उद्योग वाले चैप्टर में है कि 3 उद्योग हैं लगाए गए। आरबीडी आपका राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना है 1961 से 66, जिसमें है कृषि के विकास को है वो आपको, और साथ ही साथ हरित क्रांति को भी बढ़ावा दिया गया, साथ ही साथ खाद्यान्न उत्पादन पर बल दिया गया। अगला आता है कि 1965 में है भारत पाक का युद्ध हुआ, उसके साथ साथ 2 आपके अकाल लगातार पड़े, तो हम योजना है वो शुरू नहीं कर सके, और 3 वार्षिक योजना है आपकी हुई वार्षिक योजना है 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 के बीच। इसे हम रोलिंग प्लान कहते हैं, रोलिंग प्लान, योजना अवकाश भी कहा जाता है। चतुर्थ आपका फोर्थ जो पंचवर्षीय योजना है 1969 से लेकर के 74 के मध्य में। पांचवी 1974 से लेकर के 79 थी, लेकिन 1 वर्ष पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद है एक पंचवर्षीय योजना और आई बीच में, एक वार्षिक योजना। वो कब आई आपका? 79-80 के मध्य में। उसके बाद है छठी पंचवर्षीय योजना है 1980 से 85 के मध्य में। सातवीं 1985 से 90 के मध्य में। अब दूसरी चीज है 1990 में, क्योंकि आर्थिक स्थिति थोड़ी डावाडोल हुई, भारत सरकार ने IMF और वर्ल्ड बैंक के दबाव में है LPG को लागू किया गया, तथा सरकार भी यहाँ अस्थिर रही। जैसे पहले VP सिंह की सरकार है, फिर आपकी चंद्रशेखर की है, फिर नरसिंह राव की सरकार है, तो अस्थिरता का दौर था। हमारा वित्तीय अनियमितता भी अधिक थी, तो इस समय 2 वार्षिक योजनाएं और शुरू की गई 1990 से 92 के बीच में।
2 वार्षिक योजनाएं शुरू की गई। उसके बाद में है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 1992 से 97 के मध्य। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 के बाद। उसके बाद 10वीं जो कि 2002 से 2007 के मध्य। उसके बाद में आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर के 2012 के बीच में। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के मध्य। इस तरह से हमारी पंचवर्षीय योजना है वो आपकी आई। हमने बताया पहली पंचवर्षीय योजना है वो आपकी किससे रिलेटेड थी? कृषि के विकास। दूसरा उद्योगों के विकास। तीसरा है खाद्यान्नों के विकास पर। चौथी है जन स्वास्थ्य के संबंधी है वो विकास की बात की गई। आपका गरीबी हटाओ का है वो आपका नारा है वो दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना है कृषि और भारी उद्योगों के विकास पर है वो आपका ध्यान दिया गया। 6वीं पंचवर्षीय योजना है ऊर्जा के विकास पर है वो आपका ध्यान दिया गया। इस तरह से आगे है सामाजिक विकास पर है, फिर आपका ऊर्जा पर है आपका अधिक जोर दिया गया। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि आपको कई बार पूछ लेता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो तीव्रता और अधिक समावेशी विकास करना। उद्देश्य क्या है? तीव्रता, अधिक समावेशी व सतत विकास। तीव्रता, अधिक समावेशी व आपका सतत विकास पर आपका जोर दिया गया। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी वो महलनोबिस उस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी थी ट्रिकल डाउन थ्योरी पर थी। चौथी आपका डीपी धर या आपका डीआर गार्गिल की अनुशंसा के आधार पर थी। और 5वीं है डीपी धर समिति की, या उसको डीपी धर मॉडल है वो आपका कहा जाता है। इस तरह से 6ठी है डीटी लकड़ वाला फॉर्मूला पर आधारित थी। तो इस तरह से आपकी पंचवर्षीय योजना है वो आपकी शुरू की गई, जिसमें हमने जो विकास है, विकास का केंद्रीकृत मॉडल है वो आपका अपनाया है। अब इसमें जो विकास है 2 तरह से किया जाता है। एक किया जाता है आपका क्षेत्रीय विकास और एक किया जाता है प्रादेशिक विकास। अर्थात पहला आता है आपका खंडवार विकास, जिसमें किस किस क्षेत्र को विकास करना होता है। हमने कहा 2 तरह के नियोजन है आपके इसमें शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से हैं आपके? एक होता है खंडीय नियोजन, सेक्टोरल प्लानिंग। खंडीय नियोजन, सेक्टोरल प्लानिंग। सेक्टोरल प्लानिंग में क्या है, जैसे आपके बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, जैसे कृषि है, एग्रीकल्चर है, पशुपालन है, उद्योग है, व्यापार है, परिवहन है, खंडीय नियोजन में है जहां क्षेत्रवार कृषि, पशुपालन, उद्योग अर्थात हमारा विभिन्न क्षेत्रों का है वो आपका विकास किया जाए।
कि जिस क्षेत्र में विकास कम हुआ है, जैसे मान लीजिए परिवहन के क्षेत्र में विकास कम हुआ है, तो उसको विकास है वो आपको बढ़ावा देना, वो क्या कहलाता है आपका खंडीय नियोजन। दूसरा होता है प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक नियोजन, देखिए प्रादेशिक नियोजन क्या है, जैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र, जैसे भारत के राज्यों के संदर्भ में बात करें, आपका मान लीजिए हम एरिया का आधार पर बांट लें कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो सब जगह है आपकी अलग अलग आवश्यकताएं होंगी, अलग अलग तरीके की क्या होंगी आपकी समस्याएं होंगी। अर्थात जब क्षेत्रीय विषमता को ध्यान में रख करके है नियोजन किया जाए, वो कैसा कहलाएगा आपका प्रादेशिक नियोजन। जैसे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बिहार है, आपका जो झारखंड है, जहाँ पर प्रादेशिक विषमता अधिक है, उससे संबंधित कोई ऐसी नीति बनाई जाए जिससे उनका विकास अधिक किया जाए। या पर्वतीय क्षेत्रों जहाँ विकास कम हुआ है, मरुस्थल क्षेत्र जहाँ विकास कम हुआ है, वहाँ पर है इस तरह का नियोजन है आपका किया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखेंगे या मरुस्थल क्षेत्रों में है जहाँ फ्रेगमेंटेड अर्थात आपका फ्रेंजाइल जो आपका या भंगुर पर्यावरण पाया जाता है, तो वहाँ पर है प्रादेशिक असंतुलन को है वो आपको कम करने के लिए जो नियोजन अपनाया जाता है वो क्या है आपका प्रादेशिक नियोजन। अर्थात जिसमें क्षेत्र के आधार पर जो क्षेत्र निम्न स्तर का है, जहाँ विकास कम हुआ है, उसको विकास के स्तर को ऊपर उठाना, वो क्या है आपका प्रादेशिक नियोजन। और खंडीय नियोजन में क्या है कि जहाँ अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के आधार पर, जैसे प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र है, अब उसमें प्राथमिक में जैसे हमने कहा होगा कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, आपका जो आखेट है, इन सभी का विकास अलग अलग तरीके से करना। उद्योग में हमने बात की बहुत सारे विनिर्माण कार्य है, सेवा क्षेत्र में जिसमें परिवहन है, व्यापार है, बैंकिंग है, बीमा है, अर्थात सबका अलग अलग आधार पर आपका विकास करना। आप देखते होंगे कई बार सरकार है बजट में है बैंकिंग सेक्टर के लिए अलग से रियायत या आपका पैकेज की घोषणा करती है, कृषि के लिए अलग से करती है, वो सब क्या है हमारा ये सेक्टरल प्लानिंग है, खंडीय नियोजन है। दूसरी चीज है जीडीपी में है टारगेट निर्धारित किए जाते हैं कि इस क्षेत्र में इतना विकास करना है। दूसरा है प्रादेशिक नियोजन कि क्षेत्र विशेष के आधार पर योजनाएं लागू की जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए है, जनजातीय क्षेत्रों के लिए है, आपका टीएसपी योजना है, माड़ा है, इस तरह की योजना है वो आपकी जारी की जाती है। यहाँ तक आप कैसा लगा आपको? अगले वीडियो में हम अगली बातें करेंगे। धन्यवाद।